हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू दी चैनल दी एस ऑफिशियल। आप जानते हैं इंसान अपने लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो जानते हैं, पहला मैं एक एग्जांपल से आपको पहले समझाऊंगा। मेरे घर के बगल में एक लड़का था, 18-19 साल का, मुझसे बड़े हैं। तो वो बच्चे से बहुत पढ़ने में तेज थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और एक होता है स्कूल में जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वाइज वो, और एक जो अपने मन से उनकी जो जिसमें इंटरेस्ट थी वो, जिससे अलग अलग बुक, जिसे बड़े बड़े ऑथर्स जो थे वो बुक लिखते थे, तो उनका वो बुक पढ़ते थे। ना ही कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। और ये नहीं कि मतलब वो नहीं पढ़ना चाहते थे तो उसमें कोई अच्छा पकड़ नहीं था, उनका काफ़ी अच्छा परसेंटेज भी आता था, उनको नॉलेज भी था। बट उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ना लगता था कोई भी पोइट्री, मतलब अलग अलग जो रिच माइंड सेट के जो ऑथर्स रहते थे वो जो बुक लिखते थे उन्हें वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्हें हर चीज़ में जो भी काम वो करते थे, जो भी काम करते थे उसे 100% करते थे, और जो काम वो नहीं करते थे उसको बिल्कुल ही छोड़ देते थे। वो काम भले ही कितना भी इम्पोर्टेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और तब मान के रखो जब वो 15 साल के हुए, जब 15 साल के हुए तब उनके पापा जो थे उन्हें एक साइकिल ला के दिए। उनको साइकिल कभी से पसंद नहीं था। वो जब देखते थे बाइक पे लोग चढ़ते थे तो उन्हें वो बोलते थे कि नहीं, मुझे बाइक ही चलानी है, मुझे साइकिल ये नहीं चलानी है। तो उसके पापा बोलते थे पहले कुछ छोटी चीज़ को पहले कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद कोई भी बड़ी चीज़ तुमसे कंट्रोल होना स्टार्ट होगी। तो उन्हें एक साइकिल खरीद के दी। तो वो साइकिल तो उनमें कोई उनकी दिलचस्पी नहीं थी, तब भी वो पापा के कहने से वो साइकिल में अपना इंटरेस्ट जगाए। पर पता नहीं वो रोज़ उस साइकिल में चढ़ते थे, रोज़ उससे स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, जहाँ भी उन्हें जाना होता था। थोड़ा मोड़ा वो खेलते भी थे इधर उधर ग्राउंड में, कबड्डी लाइक वॉलीबॉल ये सब तो जाते थे। तब भी उनको पता नहीं साइकिल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं जगता था। आते थे वैसे उसको लगा देते थे, उसमें भले ही धूल जमा हुआ है, ना ही उसको साफ करना, ना ही उसका अगर चेन थोड़ा लूज हो गया है तो उसको टाइट करना, कुछ नहीं। हर साइकिल का उनसे ज़्यादा ख्याल उनके जो पापा थे वो खरीद के वही रखते थे। साफ करना, जैसे चेन को टाइट रखना, उसे फिट रखना, सब कुछ हवा से लेके सब कुछ वो करते थे। बट इनको कभी दिलचस्पी ही नहीं जगी। फिर ये हुए 18-19 साल के, तो बोले मैंने पापा इसे कंट्रोल तो कर लिया, अब मुझे बाइक चाहिए। क्योंकि जब से वो 12 से 13 साल के थे तो तभी से उनको बाइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो वो क्या करना स्टार्ट किए, अब उन्हें अच्छा बाइक मिला, पल्सर का मॉडल था। तो बाइक जब मिला उनको तब वो बाइक चलाएं 2 दिन। उन्हें बाइक चलानी नहीं आती थी, बाइक में दिलचस्पी थी। तो बगल के एक और भैया थे तो उनको बाइक चलाना सिखाए। तो 10 दिन में चलाने में बेहतर हो गए, अच्छे से कोई भी चीज़ सामान को लोड करने तो अच्छा से वो ट्रैवल कर लेते थे। अब उनको क्या हुआ, उसमें दिलचस्पी थी तो वो रोज़ अपने बाइक को साफ रखना, वॉशिंग भी कभी नहीं करवाते थे कभी जाके। रोज़ सुबह में उठना, पहले अपने बाइक को देखना, उसे साफ करना, हर चीज़ को टंच रखना। वो अपना बाइक का ख्याल खुद रखते थे। तो यहाँ से एक सीख मिलती है कि अगर लाइफ में जो चीज़ को इंसान में अपना इंटरेस्ट खोता है, जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी होती है, उस चीज़ की कदर इंसान अपने से बढ़कर करती है।
किसी को पढ़ने में दिलचस्पी है, भले ही उसके घर में कुछ हो जाए, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, 2-3 घंटा हुआ, उसके बाद भी वो चल जाएगा पढ़ने के लिए। कोचिंग का टाइम हुआ वो पढ़ने के लिए चल जाएगा, लाइब्रेरी का टाइम हुआ वो पढ़ने के लिए चल जाएगा, कुछ भी हो जाए वो पढ़ने के लिए चल जाएगा। वर्षा हो रही है तब भी चल जाएगा, ठंड बीत रही है तब भी चला जाएगा। जहाँ पे इंसान की दिलचस्पी होगी वहाँ पे इंसान जाना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कोई जिम बॉय, भले ही सुबह में जनवरी का महीना हो, नवंबर का महीना हो, कुछ वर्षा हो रही है, कोई मतलब नहीं है, निकाला बाइक, निकाला साइकिल, चल दिया, पैदल ही नहीं है कुछ, पैदल ही चल देंगे। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जगेगा, जहाँ पे कुछ आपको लगेगा कि ये ही मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप पूरी लगन से काम करोगे, पूरे 100% दोगे। और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है, आप बॉस की उपस्थिति में काम किए जा रहे हो, वो बोल रहा है करेगा वरना नहीं करेगा तो सैलरी काट लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये भी बोलेगा कि भले काट लो तुम, हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और जो चीज़ इंसान ज़बरदस्ती करता है, वो भले ही 1 महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीना करे, वो चीज़ छोड़ देगा वो। जब तक आप कोई भी काम में दिलचस्प ही नहीं हो, तब तक वो काम को आप करोगे कैसे? और जिस काम में इंसान दिलचस्प होना स्टार्ट हो गया, भले ही वो काम कितना भी हार्ड, वो कर लेगा, क्योंकि दिलचस्पी वहाँ ज़्यादा है। वैसे ही सेम होता है अभी के मतलब लड़के, या मतलब 24-25 एज के भी लड़के को, भले ही उसको कुछ भी हो, कैसी भी लड़की हो, उससे क्या मतलब है। भले ही उसको उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं भाई ये लड़की ठीक, हाँ बेटा ये लड़की ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, क्या मतलब है? कौन कहा आपको? नहीं, ये उसको भी हम मारेगा। बोल कैसे लिया, बोल कैसे लिया उसके बारे में? यही होता है, जो चीज़ को आप पसंद करते हो, कोई भी इंसान उस चीज़ का अपोज कर रहा है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, वही चाहिए हमको, वही चाहिए। सेम होता है लव में। क्या दुनिया ठुकरा दे, समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा रहे हैं, वही हो रहा है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जगेगा, समझ लीजिए आपका वहाँ से आप वहाँ कामयाब जरूर होंगे। और कोई भी चीज़, अगर आप जो चीज़ को चाह रहे हो, भले ही आप अपने लाइफ में सोच रहे हो क्या सब एक एम लेके चल रहा है, आप सोच रहे हो नहीं मेरा 3 है, कोई 5 है, तो ये नहीं है कि कोई इंसान अपने लाइफ में बस एक ही एम को सफल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। जितना एम पे आप फोकस रखोगे उतना आपका सफल होगा। ये कोई नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है वेद या पुराण में कि कोई इंसान अपने लाइफ में बस एक चीज़ में ही सक्सेस हो सकता है, कहीं से ये नहीं है। लोग मूवी तो देखते हैं, पर मूवी में जो कैरेक्टर दिखाता है जिससे मारपीट का, तो वो हमारे एज का लड़का, हमसे कुछ बड़े भी उस चीज़ को कैच कर लेते हैं, पर उस कहानी को इंसान कैच नहीं कर पाता है कि किस वजह से ये मार हुई। केजीएफ मूवी देखी है ना आपने? उसने बोला था बचपन में कि माँ मैं तुम्हें दुनिया का सारा सोना ला के दूंगा, तो उसके पास मन में क्या था? बस सोना लाना तो है, उसके लिए कुछ करना पड़े बाद का बात है, करूँगा। तो वो किया। अगर जो चीज़ को आपने समझ लिया कि जो चीज़ सोच लिया अब यही करना है तो करना है, कोई